और एक बार फिर से हाजिर है हम पहाड़ की तमाम खबरें लेकर। मैं हूं आपके साथ शीनम और मेरे साथ मेरी सहयोगी नीलू मौजूद है। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले विधानसभा सत्र की बात करते हैं, जिससे पहले धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक होगी। ये बैठक आज शाम को 5 बजे होने जा रही है, जिसमें कई अहम प्रस्ताव आ सकते थे। तो धामी कैबिनेट की अहम बैठक होगी शाम को 5 बजे। और अब बात चारधाम यात्रा की कर लेते हैं। तो चारधाम यात्रा में इस साल रिकॉर्ड यात्री आ रहे हैं। वहीं अभी तक 180 से ज्यादा तीर्थयात्री ऑक्सीजन की कमी और तबीयत खराब होने की वजह से अपनी जान भी खो चुके हैं। इस बीच सरकार ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है, जो आज से अपना काम शुरू करने वाली है। अगर आप बिल्कुल फिट नहीं हैं, तो चारधाम की यात्रा आसान नहीं है। खास तौर पर केदारनाथ धाम की करीब 22 किलोमीटर की पैदल यात्रा बहुत कठिन है। करीब 11,700 फुट की ऊंचाई पर बसे केदारनाथ धाम में अब तक इस यात्रा सीजन में 74 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 मई से शुरू हुई यात्रा में 8 मई तक 182 श्रद्धालुओं की जान जा चुकी है। दूसरे पैदल रूट के धाम यमुनोत्री में 62, गंगोत्री में 14 और बद्रीनाथ में 32 यात्रियों की जान गई है। यात्रियों की मौत की वजह हेल्थ प्रॉब्लम को माना जा रहा है। ऐसे में ये आंकड़ा ना बढ़े और रूट पर स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है, इसको लेकर 4 डॉक्टरों की टीम ऋषिकेश से केदारनाथ तक पैदल जाएगी और फिर सुझाव सरकार को देगी। इसमें जो लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, तो आप देखें 2 पल्मोनोलॉजिस्ट हैं जो आपके चेस्ट और लंग्स के ऊपर स्पेशलिस्ट है, और एक कार्डियोलॉजिस्ट है। एंड तो बहुत अच्छी कमेटी है ये। सो बेसिकली हम लोग पैदल जाएंगे, पूरा 16 किलोमीटर हम वॉक करेंगे। तो यात्रियों को भी देखेंगे, साथ साथ थोड़ा आइडिया लगता रहे, फिर उससे हमें आइडिया लग जाता है कि हमें और क्या फैसिलिटी ऐड करनी है। चारधाम में सबसे मुश्किल हालात केदारनाथ में है और सबसे ज्यादा पैदल सफर इसी धाम के लिए तय करना पड़ता है। एक्सपर्ट कमेटी चेयरमैन का कहना है कि केदारनाथ रूट के हालात पर वो सुझाव देगी। बेसिकली केदारनाथ जी जो धाम है वो ही सबसे ज़्यादा हाइट में है, और उसकी यात्रा ही सबसे कठिन यात्रा है 16 किलोमीटर की। सो एज ऑफ नाउ, और डेथ्स अगर आप देखें तो मैक्सिमम डेथ्स इसी एरिया में हुई है। तो ये जब जहाँ मैक्सिमम हुआ है उसको स्टडी करने से बाकी का सुधार ऑटोमेटिकली ही हो जाएगा। 18 लाख से ज्यादा श्रद्धालु 4 धामों में दर्शन कर चुके हैं, जबकि केदारनाथ में ये आंकड़ा 6 लाख के पार हो चुका है। ऐसे में बुजुर्ग, बीमार और अनफिट यात्रियों को स्वास्थ्य कारणों से जान न गंवानी पड़े, इसके लिए सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, आज से जो ये स्वास्थ्य टीम बनाई गई है डॉक्टर की निगरानी में, ये किस तरह से अपना काम शुरू करेगी और कहां से ये अपना काम शुरू करने वाली है? क्योंकि बताया जा रहा है कि 16 किलोमीटर एक लंबा रूट है जिस पर ये आगे बढ़ेंगे और ये लोगों से भी बातचीत करते जाएंगे और तमाम परेशानियों को भी देखते जाएंगे। तो कहां से शुरू करने वाले हैं ये अपना काम? बिल्कुल नीलू, ये जो कमेटी बनाई गई है, इसके चारों जो डॉक्टर्स हैं ये ऋषिकेश से अपनी यात्रा शुरू करेंगे। ऋषिकेश में स्क्रीनिंग क्योंकि वहां से शुरू हो रही है, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस वहां पे है। स्क्रीनिंग, हेल्थ की स्क्रीनिंग वहां पर किस तरीके से हो रही है, क्या वहां पर जरूरतें हैं, कितने वहां पर यात्री पहुंच रहे हैं और क्या वहां पर जरूरतों में सुधार की और आवश्यकता है, उस सबको देखेंगे। उसके बाद कमेटी आज शाम तक पूरे रूट को कवर करते हुए सोनप्रयाग पहुंचेगी। फिर सोनप्रयाग वो पॉइंट है जहां से आगे की यात्रा फिर पैदल की शुरू होती है, तो वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं, और उसके बाद फिर कल ये कमेटी सोनप्रयाग से पैदल चलेगी और केदारनाथ धाम पहुंचेगी। इस दौरान तमाम यात्री उन्हें रास्ते में मिलेंगे। जो मेडिकल रिलीफ कैंप बीच में बने हैं उनमें व्यवस्थाओं की स्थिति किस तरीके की है, वहां पर क्या किसी और जरूरत है, किसी और हेल्थ से जुड़े एपरेटस की या फिर दूसरी व्यवस्थाओं की, दवाइयों की, और जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको किस तरह की दिक्कतें रास्ते में आ रही है। फिर कल शाम केदारनाथ में टीम कल रात को रुकेगी और परसों केदारनाथ से वापस लौटेगी। तो उम्मीद ये की जा रही है कि 14 जून तक ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है सेक्रेटरी हेल्थ को, और फिर सरकार इन सुझावों को इंप्लीमेंट करेगी। तो जिस तरह की अब 182 यात्रियों की डेथ हुई है 8 जून तक,
वो कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत नहीं है। हालांकि सभी के पीछे हेल्थ रीजंस है और सबसे ज्यादा जो डेथ अभी तक हुई है उसमें हार्ट अटैक सबसे ज्यादा यात्रियों को हुआ है और ये सबसे ज्यादातर यात्री वो हैं जिनकी उम्र 50 से ज्यादा है। तो ऐसे में सरकार की एक बड़ी कोशिश है कि लोगों की जान बचाई जा सके। नीलू, बिल्कुल दीपांकर, और इस रिपोर्ट को जो आपने तैयार करने का जिक्र किया जो 14 जून तक सौंपी जानी है, क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे जिन पर फोकस किया जाएगा इस रिपोर्ट को बनाते वक्त? सबसे अहम बात यह है कि केदारनाथ लगभग 11,700 फीट की ऊंचाई पर है और इन 4 धामों में सबसे ऊंचाई पर यह धाम है। ऐसे में केदारनाथ में जो स्थितियां हैं, अगर आप चढ़ते हैं केदारनाथ की चढ़ाई तो वहां पर आपके लंग्स में किस तरह का प्रेशर है, आपको चेस्ट में किस तरह से प्रॉब्लम आ सकती है, आपको हार्ट में किस तरह प्रॉब्लम है और जो स्वस्थ है उसके लिए क्या वहां पर स्थितियां हैं और जो पहले से बीमार है। और तमाम लोग ऐसे भी हैं यात्रा में जो दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, हो सकता है वो कोविड के पेशेंट रहे हो और 2 साल कोविड रहा, कोविड की वजह से उनको भी कहीं ना कहीं दिक्कतें हो, तो वहां पर उन मरीजों को वहां जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ये पूरी रिपोर्ट कमेटी सौंपेगी और फिर आगे सरकार क्या इंप्लीमेंट करती है वो सरकार पर डिपेंड करेगा। ठीक है, बिल्कुल, यानी कि इन तमाम चीजों का ध्यान रखा जाएगा रिपोर्ट बनाते वक्त। आपका बहुत शुक्रिया दीपांकर भट्ट, आपने ये तमाम जानकारी दी। अब बात करते हैं नैनीताल की। नैनीताल के ओखल कांडा में जीप खाई में गिरी है और हादसे में 5 यात्रियों के मारे जाने की खबर है, जबकि एक घायल है। हल्द्वानी से रीठा साहिब की तरफ ये गाड़ी जा रही थी और अधौड़ा के पास ये हादसा हुआ है। प्रशासन की टीम रेस्क्यू में जुटी है। और टिहरी में भी एक हादसा देखने को मिला। टिहरी में एक पिकअप गाड़ी जो थी वो खाई में जा गिरी। हादसे में 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को पिलखी के अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। पिकअप गाड़ी में 8 लोग सवार थे और घनसाली घुतू रोड पर सौन के पास यह हादसा हुआ। गाड़ी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी और 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। चमोली की बात करते हैं, जहां पर सियूण गांव में भी एक हादसा हुआ है। यहां पर घास लेने गई एक लड़की और महिला कच्चे पुल को पार कर रही थी। इसी दौरान मेनागाड़ गधेरे में जा गिरी। हादसे में महिला तो तैर कर पार पहुंच गई, लेकिन तेज बहाव में लड़की बह गई। अब एसडीआरएफ और पुलिस की टीम लड़की की तलाश में जुटे हैं। और अब बात रुद्रप्रयाग के सोनप्रयाग की करें तो यहां पर एक पुलिसकर्मी ने पीआरडी जवान के सिर पर बेहद गंभीर चोट मारी। इसके बाद पीआरडी जवान की हालत खराब हो गई। खराब होने के बाद उसे ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया। घायल जवान की हालत इस वक्त नाजुक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में आरोपी पुलिसकर्मी ने पीआरडी जवान के साथ पहले मारपीट की, फिर हेलमेट से सिर पर कई वार किए। मामूली बात पर यह विवाद हुआ था। यही नहीं, इस दौरान आरोप है कि आरोपी सिपाही ने कई अन्य पीआरडी जवानों को भी पीटा और एक जवान इसमें गंभीर रूप से घायल भी हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करते हैं, जो गुरुवार को हरिद्वार के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने कनखल के जगत गुरु आश्रम पहुंचकर शंकराचार्य स्वामी राजेश्वर आश्रम से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। उपचुनाव में जीत के बाद मुख्यमंत्री पहली बार हरिद्वार पहुंचे थे। मुख्यमंत्री के दौरे पर बीजेपी नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा दशहरा के पावन अवसर पर हुए मां गंगा का आशीर्वाद वो लेने आए हैं और सभी श्रद्धालुओं और गंगा भक्तों को शुभकामनाएं दी और कहा कि मां गंगा से प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की है। साथ ही उन्होंने कहा कि 4 धाम यात्रा का मकसद है, यात्रा में पहुंच रहे श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो, ये मकसद लेकर सरकार चल रही है और ये मकसद 4 धाम यात्रा को लेकर सरकार का है। मैं स्वयं आज आया हूँ माँ गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए। मैं इस गंगा दशहरा पर्व के अवसर पर मैं सभी श्रद्धालुओं को, सभी माँ गंगा भक्तों को, सबको अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उनके जीवन में हर प्रकार से माँ गंगा की कृपा हो। माँ गंगा उनको हर प्रकार से सुखी रखे, समृद्ध रखे और सभी विघ्न बाधाएं दूर करें। हमारा प्रदेश भी आगे जाए और हमारे प्रदेश का जो हम लोगों ने संकल्प लिया है, विकल्प रहित संकल्प, उसके आधार पर हम सब लोग आगे बढ़ें। हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि इस समय जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको कम से कम परेशानी हो,
और उनकी यात्रा सरल हो, सुगम हो और सुरक्षित हो। और गंगा दशहरा के मौके पर हरिद्वार पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मां गंगा की पूजा की और साथ ही भारी भीड़ के चलते हर की पैड़ी पहुंचने पर किसी को उनके वीआईपी दौरे के चलते दिक्कत ना हो, इसलिए उन्होंने यहां पर राज्य अतिथि गृह के पास ओम घाट पर बिना किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के साधारण तीर्थयात्री की तरह सीढ़ियों पर बैठकर गंगा जल का आचमन किया और दीपदान भी किया। चंपावत में मिली जीत के बाद पहली बार मुख्यमंत्री धामी हरिद्वार पहुंचे थे। चारधाम यात्रा की चुनौती के साथ उत्तराखंड सरकार की अगली चुनौती होगी कांवड़ यात्रा की। हरिद्वार ऋषिकेश में उमड़ने वाले कांवड़ियों की भीड़ थामने की तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। साल 2019 में करीबन 2 हफ्ते में 3 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए उत्तराखंड पहुंचे थे। एक तरफ चारधाम में आस्था का सैलाब उमड़ा है तो करीब 1.5 महीने बाद हरिद्वार ऋषिकेश में कांवड़ यात्रा की शुरुआत होगी। जुलाई महीने में चारधाम के साथ करीब 2 हफ्ते की कांवड़ यात्रा को थामने का काम आसान नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बीते 2 साल में कोविड की वजह से कांवड़ यात्रा नहीं हो पाई। एक अनुमान के मुताबिक साल 2019 में करीब 13 दिन की कांवड़ यात्रा में 3 करोड़ कांवड़ियों ने गंगा जल भरा। इसलिए सामान्य हालात में इस बार भी कांवड़िए बड़ी संख्या में उत्तराखंड आ सकते हैं। बस फर्क इतना है कि चारधाम यात्रा में जहां देश के अलग अलग कोने से लोग पहुंचते हैं, तो वहीं कांवड़ यात्रा में अधिकतर लोग यूपी, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली से पहुंचते हैं। करीब 2 हफ्ते का ये काम पुलिस प्रशासन और सरकार के लिए आसान नहीं होता, लेकिन पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि मैनेजमेंट कर लिया जाएगा। निश्चित रूप में हम लोग मैनेज करेंगे और कांवड़ यात्रा के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। पुलिस को आदेश दे दिए गए हैं, सारी व्यवस्था की जाएगी और चारधाम यात्रा हमारी चल रही है। 18 लाख से ऊपर जो है लोग वहां यात्रा कर चुके हैं और हमारा पूरा इस कांवड़ यात्रा के अंदर सभी को सुविधा देने का और जगह जगह पर तंबू लगवाने का, ताकि लोग तंबू लगाएं, लोगों की सेवा करें और वहाँ फ्री जो है मसाज लोग करते हैं और उसके बाद सुविधाएं देते हैं, भोजन कराते हैं, भंडारा कराते हैं, उस सब का प्रबंध होगा और यात्रा हमारी कांवड़ यात्रा जो है अच्छी तरीके से चलेगी। हरिद्वार में अलग अलग पर्व पर गंगा स्नान के लिए भीड़ उमड़ती है। साल 2019 में सोमवती अमावस्या पर करीब 70 लाख श्रद्धालु हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए आए, जबकि इस साल ये आंकड़ा 50 लाख का रहा। ऐसे में करोड़ों कांवड़ियों को थामने का काम आसान नहीं होगा। निश्चित रूप से आप लोगों ने देखा होगा, चाहे चारधाम यात्रा हो, वहाँ पर श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है। इसी तरह से अभी सोमवती अमावस्या का स्नान भी संपन्न हुआ था, उसमें भी करीब 50 लाख से ज़्यादा लोग आए थे। कांवड़ मेले को भी हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर हमारे श्रद्धालु आएंगे। लास्ट के 4 दिन ऐसे होते हैं जब संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। इन सारी चीज़ों की प्लानिंग हम लोगों ने शुरू कर दी है। कोविड के 2 साल बाद बदले मौसम में हर तरफ भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में चारधाम यात्रा के साथ कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर काम शुरू हो चुका है, ताकि करोड़ों शिव भक्तों को कांवड़ यात्रा में किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। हरिद्वार से पुलकेश शुक्ला के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और आय से अधिक संपत्ति और करप्शन के मामले में आरोपी आईएएस रामविलास यादव लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। रामविलास यादव 31 मई से ही छुट्टी पर चले गए थे और 15 जून तक फिलहाल छुट्टी पर हैं। रामविलास यादव के खिलाफ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों ही जगहों पर रिपोर्ट दर्ज की गई है और उत्तर प्रदेश में रिपोर्ट दर्ज होने पर वो छुट्टी पर चले गए। उत्तराखंड में रामविलास यादव अपर सचिव कृषि हैं। तो आय से 5 गुना संपत्ति के मामले में अब आईएएस रामविलास यादव छुट्टी पर चले गए। 31 मई से 15 जून तक की छुट्टी पर अब यादव चले गए हैं। यहां पर अब उनके खिलाफ जांच हो रही है। छात्रवृत्ति घोटाले में उन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट गुरुवार को घोषित कर दिया गया। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने 10वीं और 12वीं के रिजल्ट एक साथ घोषित किए। हाई स्कूल में 88.17% छात्र पास हुए, तो वहीं इंटर में 95.65% रिजल्ट रहा। हाई स्कूल परीक्षा में रिंकी बरिहा
83.6% नंबरों के साथ टॉप पर रही, तो वहीं शिवी राणा ने इंटरमीडिएट में 86% नंबर्स के साथ टॉप किया। संस्कृत बोर्ड में कुल 1546 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी थी। संस्कृत में हमारा जो पूर्व मध्यमा होता है, जिसको हम हाई स्कूल कहते हैं, उसमें 88.17 जो है रिजल्ट रहा है। बहुत अच्छा इस बार हमारा रिजल्ट रहा है। और उत्तर मध्यमा जो हमारा होता है, उसमें इंटरमीडिएट में 95% से थोड़ा ज़्यादा रहा है, 95.65% रहा है। और पहाड़ों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस जरूरत है तो छिपी हुई प्रतिभाओं को निखारने की। ऐसे ही एक खेल प्रतिभा दिखाई दे रही है पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में। मुनस्यारी में इन दिनों फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है, जिसमें हुआ गोल खासा चर्चाओं में रहा। जौहार क्लब मुनस्यारी में हो रहे फुटबॉल मैच में कॉर्नर किक पर सटीक गोल किया गया। फुटबॉलर हेमराज जौहरी ने कॉर्नर से शानदार किक मारी, जो कि हवा में घूमती हुई सीधे गोल पोस्ट में जा घुसी और अपनी प्रतिभा का शानदार नमूना पेश किया। इस बेहतरीन कॉर्नर किक को देखकर हर कोई हैरान है। फुटबॉलर हेमराज के शानदार गोल का यह वीडियो अब खासा वायरल हो रहा है। चाइना बॉर्डर तक रोड कटने के बाद पिथौरागढ़ में धार्मिक पर्यटन खूब परवान चढ़ रहा है। खास तौर पर आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शनों के लिए भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। आलम यह है कि जून की शुरुआत से अब तक 2000 से ज्यादा सैलानियों को इनर लाइन पास जारी हो चुका है। आदि कैलाश और ओम पर्वत हर कोई देखना चाहता है, लेकिन यहाँ तक पहुँच आसान नहीं होने से कम ही लोग प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों तक पहुँच पाते थे। मगर अब चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख और जोलिंगकांग रोड कटने से हफ्ते भर का पैदल सफर सिर्फ एक दिन में पूरा हो रहा है। रोड कटने के बाद पहली बार हिमालय में मौजूद इन जगहों तक सैलानी पहुँच रहे हैं। 20,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद आदि कैलाश और 17,000 की फीट पर अद्भुत ओम पर्वत को देखने सैलानियों का तांता लग गया है। हमारे जो अनएक्सप्लोर्ड एरिया हैं, आदि कैलाश, ओम पर्वत, जोलिंगकांग और वहाँ के होम स्टेज और वहाँ की जो ट्राइबल कल्चर है, वो सारी चीज़ें पूरे मेनलैंड से लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए एक बहुत सारा पोटेंशियल रखती है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आएंगे। इंटरनेशनल बॉर्डर होने के कारण इन इलाकों में जाने के लिए इनर लाइन परमिट जारी किया जाता है। अब तक 2000 से ज्यादा सैलानियों ने इनर लाइन पास के लिए आवेदन किया है। प्रशासन ने भी सैलानियों की सहूलत के लिए ऑनलाइन इनर लाइन पास बनाने का इंतजाम किया है। KMVN ने 1,500 से ज्यादा लोगों को इस बार आदि कैलाश ले जाने का टारगेट भी सेट किया है। 3 साल से मानसरोवर यात्रा नहीं होने के कारण आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन करने की चाहत रखने वालों की तादाद आए दिन बढ़ रही है। इस साल भी मेरी बहुत इच्छा थी जाने की, परंतु आदि कैलाश वो यात्रा नहीं हो रही थी। तो मैंने देखा कि आदि कैलाश की यात्रा हो रही है, तो आदि कैलाश की यात्रा भी रोड बन चुका है। अदरवाइज ये यात्रा भी बड़ी कठिन थी, रोड बनने के कारण तो वो नहीं हो रही है, इसलिए मैं आदि कैलाश जा रहा हूँ। इन इलाकों को पर्यटन के मानचित्र में स्थापित करने के लिए प्रशासन ने भी पूरा जोर लगाया है। देश दुनिया को प्रकृति के खजाने से रूबरू कराने के लिए शिव महोत्सव और माउंटेन साइकिलिंग का आयोजन किया जा चुका है। यानी बॉर्डर के इलाकों में पर्यटन कारोबार बढ़ने से बूंदी, नाबी, कुटी और गुंजी जैसे बॉर्डर के गांव में होम स्टे का कारोबार भी जमकर फल फूल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और अब बात अल्मोड़ा की करते हैं, तो अल्मोड़ा की बाल मिठाई, चॉकलेट, सिंगोड़ी की मांग देश भर में है। थॉमस कप जीतने के बाद बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने प्रधानमंत्री को बाल मिठाई खिलाई। इसके बाद मिठाई की मांग और तेज हो गई। बाल मिठाई का आविष्कार 1865 के आसपास लाला जोगालाल शाह ने किया था। क्या विशेषता है अल्मोड़ा की इस बाल मिठाई के, जरा देखिए इस पर एक रिपोर्ट। अल्मोड़ा में बाल मिठाई का आविष्कार 1865 में जोलालाल शाह ने किया। इसके बाद धीरे धीरे देश में बाल मिठाई की मांग बढ़ने लगी। पहाड़ आने वाले पर्यटक भी पहाड़ की बाल मिठाई को ले जाते हैं। बाल के साथ सिंगौड़ी, चॉकलेट, खेचुआ प्रसिद्ध है।
मैं यहाँ पे को चॉकलेट लेने आया हूँ और चूंकि बाल मिठाई की यहाँ पे काफ़ी मांग है, इस समय मैं कुछ हल्द्वानी जा रहा हूँ इस समय और अपने रिश्तेदारों के लिए चॉकलेट लेके जा रहा हूँ और चूँकि ख़राब भी नहीं होती है और हमारा अल्मोड़ा वैसे भी चॉकलेट और बाल मिठाई के लिए वैसे ही प्रसिद्ध है। सुना था, किताबों में पढ़ा भी था कि यहाँ की जो मिठाई है प्योर खोए की और जो हमारा लोकल का दूध होता है उससे बना बोलते थे यहाँ का, इसलिए मैं यहीं से ले जाता हूँ दूध को। अल्मोड़ा में जोगालाल शाह के बाद अब तेजी से लोग मिठाई के कारोबार करने लगे हैं। दर्जनों दुकानें मिठाई की खुल गई हैं। बाजार के साथ ही हाईवे के किनारे मिठाई की दुकानें खुलने लगी हैं। यहाँ की मिठाई में अधिकांश खोया पहाड़ी ही यूज किया जाता है। मिठाई हमारे दादा लाला जोगा शाह ने 1865 में ईस्वी में आविष्कार किया था और ये आज ये मिठाई का इतना महत्व बढ़ चुका है कि देश हमारे उत्तराखंड में ही नहीं है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा